हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11, जिसका नाम क्या है, अलजेब्रा, उसकी एक्सरसाइज 11.1। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, तो वो हम आज कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियो में वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स से रिलेटेड एग्जाम्पल, हम मैट्रिक पैटर्न का रूल कैसे बना सकते हैं, ये सभी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से विथ एग्जाम्पल समझाई थी। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियोज़ देखनी है। वीडियोज़ अच्छी लगे तो वीडियोज़ को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है एक्सरसाइज 11.1 पे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस है उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। आया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या देके रखा है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न, यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल। क्या बोला जा रहा है, हमें रूल बताना है जो कि हमें बताए कि कितनी नंबर ऑफ मैचस्टिक लगेंगी वो भी पैटर्न बनाने में, ठीक है। यूज अ वेरिएबल, और बोला जा रहा है हमें किसका यूज करना है, वेरिएबल का यूज करना है, वो भी रूल बनाते वक्त। तो वेरिएबल आपको पता है, हम अल्फ़ाबेट लेटर्स का यूज करते हैं वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, अननोन क्वांटिटी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रूल बनाते वक्त वेरिएबल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या देके रखा है, अब पैटर्न ऑफ लेटर TST। अब बोला जा रहा है अगर हमें T लेटर बनाना है वो भी मैचस्टिक का यूज करके, तो इसमें क्या रूल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैचस्टिक एंड देन उसके बाद ये मैचस्टिक, ठीक है। दो मैचस्टिक का यूज करके हम क्या बना रहे हैं, T बना रहे हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर हमें दो T बनाने हैं तो ये मैचस्टिक एंड देन उसके बाद ये मैचस्टिक, फिर ये मैचस्टिक, फिर उसके बाद ये मैचस्टिक, ठीक है। ये हमने दो T बना दिए। और ऐसे ही अगर हमें तीन T बनाने हैं तो ये मैचस्टिक, ये मैचस्टिक, ठीक है, ये मैचस्टिक एंड देन उसके बाद ये मैचस्टिक, फिर उसके बाद ये मैचस्टिक एंड ये मैचस्टिक, ठीक है। ऐसे हम क्या बना देंगे, ऐसे हम T बना देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एक T बनाना था, ठीक है, 1 T बनाना था, तो कितनी मैचस्टिक यूज हुई है, 2, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर हमें सॉरी, अगर हमें दो T बनाने हैं तो कितनी मैचस्टिक यूज हो रही है, 1 2 3 4, 4 मैचस्टिक यूज हो रहे हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर हमें तीन T बनाने हैं तो कितनी मैचस्टिक यूज हो रही है, 1 2 3 4 5 6 मैचस्टिक यूज हो रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जितने T बनाने हैं उससे दुगना मैचस्टिक यहाँ पे लग रही हैं। कैसे समझ में आ रहा है, आप देख सकते हो, एक के लिए दो मैचस्टिक लग रही है, एक T के लिए दो मैचस्टिक लग रही हैं जो कि मल्टीप्लाई बाय 2 करके आएगी, ठीक है। दो के लिए चार मैचस्टिक लग रही हैं जो अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 करके ही आएंगी। एंड तीन T बनाने उसके लिए 6 मैचस्टिक लग रही हैं जो भी अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 करके ही आएंगी, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर रूल क्या रहने वाला है, सबसे पहले तो हमें नहीं पता है कि हमें कितने T's बनाने हैं, तो नंबर ऑफ T को हम क्या मानेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ T को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे यहाँ पे N से, ठीक है।
किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, वेरिएबल एन से, क्योंकि हमें बोला जा रहा है हमें वेरिएबल का यूज करना है। तो नंबर ऑफ टी हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो रूल क्या रहेगा, रूल क्या रहेगा यहाँ पे, रूल क्या रहेगा, हमें करना क्या है, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स निकालनी है, ठीक है। तो अगर हमें निकालनी है नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, अगर हमें क्या निकालनी है, नंबर ऑफ मैचस्टिक निकालनी है, तो नंबर ऑफ मैचस्टिक कैसे आ जाएंगी, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स निकालने के लिए हमें 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टी करना पड़ेगा। अगर हमें ये पता करना है कि कितनी मैचस्टिक लगेंगी, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टी करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर दुगना मैचस्टिक दे के रखी हुई है, सब में 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पे रूल क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय एन, जो कि 2n हो जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय एन क्यों किया, क्योंकि नंबर ऑफ टी को हमने क्या लिया है, एन लिया है, तो नंबर ऑफ टी की जगह हमने लिख दिया एन, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एन कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा, ठीक है, आ गया समझ में। अब यहाँ पर आप देख सकते हो चेक करके, कैसे चेक करेंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही टी बनाना है, मतलब नंबर ऑफ टी कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, एक ही टी बनाना है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टी की जगह हमने n लिखा है, तो हम क्या लिख देंगे, वहां पे 1 लिख देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टी हम 1 ले रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, तो 2 आ जाएगा, मतलब एक टी के लिए 2 मैचस्टिक यूज होंगी, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ टी 2 बना रहे हैं, मतलब 2 टी बना रहे हैं, तो n की जगह 2 आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। अगर हम 3 टी बनाना चाहते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 6। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 4 6 आंसर आ रहा है, एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2 4 6 मैचस्टिक का ही यूज हो रहा था। इसका मतलब क्या है, जो हमने रूल बनाया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ पैटर्न ऑफ लेटर Z एज Z। क्या बोला जा रहा है, अगर हमें Z लेटर बनाना है, वो भी मैचस्टिक का यूज करके, तो सबसे पहले तो ये एक मैचस्टिक यूज हो जाएगी, ये दूसरी मैचस्टिक यूज हो गई, ये तीसरी मैचस्टिक यूज हो गई, ठीक है। यहाँ पर 3 मैचस्टिक यूज हो रही हैं। अगर हमें एक Z बनाना है तो कितनी मैचस्टिक यूज हो रही हैं, 3, ठीक है। देन उसके बाद अगर हमें 2 Z बनाने हैं, एक मैचस्टिक यूज हो गई, ये हो गई दूसरी मैचस्टिक, एंड ये हो जाएगी तीसरी मैचस्टिक, ठीक है। 3 मैचस्टिक से एक Z बन गया। देन अगेन एक मैचस्टिक, ये दूसरी मैचस्टिक, ये तीसरी मैचस्टिक, ठीक है। 2 Z बन गए। तो यहाँ पर कितनी मैचस्टिक यूज हो रही हैं, अगर हमें 2 Z बनाने हैं तो यहाँ पर 6 मैचस्टिक यूज हो रही हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर हमें 3 Z बनाने हैं तो एक मैचस्टिक, दूसरी मैचस्टिक, तीसरी मैचस्टिक, ठीक है। देन अगेन एक मैचस्टिक, दूसरी मैचस्टिक, तीसरी मैचस्टिक, ठीक है। देन अगेन एक मैचस्टिक, दूसरी मैचस्टिक, तीसरी मैचस्टिक। तो आप देख सकते हो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐड कर देंगे तो 9 आएगा। मतलब 3 Z बनाने के लिए 9 मैचस्टिक यहाँ पे यूज हो रही हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक Z बनाना है तो 3 मैचस्टिक चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, ठीक है। 2 Z बनाना है तो 6 मैचस्टिक चाहिए, मतलब अगेन मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तभी 6 आएगा। यहाँ पर 3 Z बनाना है तो 9 मैचस्टिक चाहिए, तो मतलब यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो अगर हम नंबर ऑफ Z को
नंबर ऑफ जेड मतलब नंबर ऑफ जेड कितने बनाने हैं, कितने लेटर जेड बनाने हैं। तो नंबर ऑफ जेड को अगर हम क्या मान लें, अगेन एन मान लें, तो यहाँ पर रूल क्या बनेगा, रूल हमें किसके लिए चाहिए, नंबर ऑफ मैचस्टिक के लिए रूल चाहिए कि कितनी नंबर ऑफ मैचस्टिक्स लग जाएंगी। ठीक है, तो रूल क्या बनेगा यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ जेड रूल लग जाएगा। ठीक है, 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी नंबर ऑफ जेड हमें बनाना है, जितने नंबर ऑफ जेड हमें बनाने हैं उससे हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 का मल्टीप्लिकेशन करके ही आंसर आ रहा है। और अगर हम नंबर ऑफ जेड को n ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 3n आ जाएगा। तो रूल क्या बन रहा है, अगर हमें नंबर ऑफ मैचस्टिक निकालनी है तो 3n रूल बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो, जैसे कि 3n रूल है और हम नंबर ऑफ z को सिर्फ एक ले रहे हैं, मतलब एक ही z बनाना है हमें, तो 3 मल्टीप्लाई बाय n की जगह हम 1 ले लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ z तो हम n ही ले रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 3। देन अगर हमें 2 z बनाने हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। देन अगेन हमें 3 z बनाने हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 9। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ देख सकते हो एक मैचस्टिक बनाने के लिए एक z बनाने के लिए 3 मैचस्टिक लगी, 2 z बनाने के लिए 6, 3 z बनाने के लिए 9, एंड यहाँ पर भी हमारा आंसर वही था। ठीक है, मतलब क्या है, ये जो रूल हमने निकाला है 3n, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पैटर्न किसका है, यू का है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एक यू बना रहे हैं तो एक मैचस्टिक ये लग जाएगी। ठीक है, दूसरी मैचस्टिक ऐसी लग जाएगी, तीसरी मैचस्टिक ऐसी लग जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। देन उसके बाद यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि अगर हमें एक यू बनाना है तो कितनी मैचस्टिक लग रही है, यहाँ पे 3 मैचस्टिक लग रही हैं। कितनी लग रही है यहाँ पे, 3 मैचस्टिक। ठीक है, आगे समझ में। चलिए देन उसके बाद अगर हमें 2 यू बनाने हैं तो ये सबसे पहला यू बनेगा जिसमें 3 मैचस्टिक लग रही है। देन उसके बाद ये दूसरा यू बनेगा जिसमें अगेन कितनी मैचस्टिक लग रही है, 3 मैचस्टिक लग रही हैं। ठीक है, तो 2 यू बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक का यूज हो रहा है, 6 मैचस्टिक का यूज हो रहा है। ठीक है, ऐसी अगर हमें 3 यू बनाने हैं तो एक मैचस्टिक, दूसरी मैचस्टिक, ये हो जाएगी तीसरी मैचस्टिक, देन एक मैचस्टिक, ये दूसरी मैचस्टिक, ये तीसरी मैचस्टिक। ठीक है, देन उसके बाद ये एक मैचस्टिक, ये दूसरी मैचस्टिक, ये तीसरी मैचस्टिक। तो 3 यू बनाने के लिए हमें कितनी मैचस्टिक लग रही है, 9 मैचस्टिक लग रही हैं। ठीक है, आ गया समझ में। तो अगर हम ध्यान से देखें, एक मैचस्टिक के लिए एक यू के लिए 3 मैचस्टिक लग रही है, तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ है। 2 यू बनाने के लिए 6 मैचस्टिक लग रही हैं, तो मतलब यहाँ पर अगेन मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ है, क्योंकि 2 3 से 6 होता है। 3 यू बनाने के लिए 9 मैचस्टिक लग रही है, तो यहाँ पर भी किसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है, 3 का ही मल्टीप्लिकेशन हुआ है। ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं n से, तो रूल क्या बनेगा, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नंबर ऑफ मैचस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यू हो जाएगा, क्योंकि 3 का ही मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, हम देख पा रहे हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ यू को हम क्या ले रहे हैं, n ले रहे हैं, तो मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय n होगा, तो एट द एंड क्या निकलेगा, यहाँ पे 3n निकलेगा। तो रूल क्या आने वाला है, यहाँ पे 3n आने वाला है। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ पैटर्न ऑफ लेटर वी एज। तो अगर हमें वी लेटर बनाना है तो एक मैचस्टिक, ये दूसरी मैचस्टिक। ठीक है, 2 मैचस्टिक यूज हो रही है। एक वी बनाना है, अगर हमें एक वी बनाना है तो 2 मैचस्टिक यूज हो रही है। ठीक है, और अगर हमें 2 वी बनाने हैं, 1 2, देन उसके बाद
1 2, देन उसके बाद 1, अच्छा 2 ही बना रहे हैं ना, अभी 3 का बाद में देखेंगे। अगर हम 2 वी बना रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 मैस्टिक यूज हो रही है। और अगर हमें 3 वी बनाने हैं, 1 2 1 2, देन उसके बाद 1 2, ठीक है। तो कितनी मैचस्टिक यूज हो रही है? 3 वी बनाने के लिए यहाँ पे 6 मैचस्टिक यूज हो रही हैं, ठीक है। इतना आया समझ में? तो इसका मतलब क्या है, 1 वी के लिए 2 मैचस्टिक मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, 2 वी बनाने के लिए 4 मैचस्टिक यूज हो रही है, तो मतलब यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लीकेशन हुआ है, 2 2 ज़ा 4। देन उसके बाद 3 वी बनाने के लिए 6 मैचस्टिक का यूज हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लीकेशन हुआ है, क्योंकि 3 2 ज़ा क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ वी को n ले लेते हैं, n वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रूल क्या रहेगा, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स निकालने का रूल क्या रहेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वी, ठीक है। एंड नंबर ऑफ वी को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय n, जिसे हम डायरेक्टली 3n बोल सकते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ पैटर्न ऑफ लेटर ई। तो अगर हम ई पैटर्न बना रहे हैं, यहाँ पर आपको हिंट भी दे के रखिए कि मैचस्टिक कैसे यूज होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 मैचस्टिक का यहाँ पे यूज हो रहा है। ई बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक का यूज हो रहा है, 5। कैसे, 1, देन उसके बाद 2, देन उसके बाद 3, देन उसके बाद 4 एंड 5 मैचस्टिक का यूज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें 2 ई बनाने हैं, 1 ई बनाना है तो 5 मैचस्टिक का यूज हो रहा है। और अगर हमें 2 ई बनाने हैं मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 मैचस्टिक का यहाँ पे यूज हुआ। देन अगेन 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 मैचस्टिक का यूज हो रहा है। तो कुल मिला के 10 मैचस्टिक का यहाँ पे यूज हो रहा है, मतलब 2 ई बनाने के लिए 10 मैचस्टिक का यूज हो रहा है, ठीक है। आगे समझ में? ऐसे ही अगर हमें 3 ई बनाने हैं तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 मैचस्टिक इसके लिए 1 2 3 4 5, 5 मैचस्टिक इसके लिए। एंड देन उसके बाद 5 मैचस्टिक इसके लिए, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर 3 ई बनाने के लिए 15 मैचस्टिक का यूज हो रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें, 1 का मल्टीप्लिकेशन 5 से होगा तभी जाके 5 आएगा, है ना। ऐसे ही 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 से होगा तब जाके 10 आएगा। एंड 3 का मल्टीप्लिकेशन 5 से होगा तब जाके 15 आएगा। मतलब 1 ई बनाने के लिए 5 मैचस्टिक लगेंगी, 2 ई बनाने के लिए 10 मैचस्टिक लगेंगी, 3 ई बनाने के लिए 15 मैचस्टिक यूज हो जाएंगी, ठीक है। आगे समझ में? तो यहाँ पर हम अगर नंबर ऑफ ई को एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मैचस्टिक कितनी लगेंगी, उसका रूल क्या होगा, रूल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ई, ठीक है। जितने नंबर ऑफ ई हमें बनाने हैं उसका मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, 5 से हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमने नंबर ऑफ ई को n माना है तो 5 मल्टीप्लाई बाय n, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5n आएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ पैटर्न ऑफ लेटर एज एस,
तो अगर हमें एस पैटर्न बनाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 मैस्टिक का ही यूज होगा, ठीक है। अगर हमें एक एस बनाना है तो 1 2 3 4 5 ऐसे एस बन रहा है क्योंकि इसी फॉर्म में दे के रखा है, ठीक है। 5 यहाँ पे मैस्टिक यूज हो रही हैं, यहाँ पर लिख भी देते हैं। अगर हमें एक एस बनाना है तो 5 मैस्टिक यूज हो रही हैं, ठीक है। अगर हमें 2 एस बनाने हैं तो सबसे पहले यहाँ पर 5 मैस्टिक यूज होंगी, देन उसके बाद पांच मैस्टिक यहाँ पे यूज हो जाएंगी, ठीक है। टोटल मिला के 10 मैस्टिक यूज हो रही हैं, मतलब 2 एस बनाने के लिए 10 मैस्टिक यूज होंगी। ऐसे अगर हमें 3 एस बनाने हैं तो 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर 5 मैस्टिक यूज हो रही है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 मैस्टिक यूज हो रही हैं। देन उसके बाद 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 मैस्टिक यूज हो रही हैं, ठीक है। तो मतलब 3 एस बनाने के लिए 15 मैस्टिक का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम नंबर ऑफ एस को एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रूल क्या बनेगा नंबर ऑफ मैस्टिक फाइंड आउट करने का। तो नंबर ऑफ मैस्टिक्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो 5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एस हो जाएगा, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एस की जगह हम एन लिख देंगे, तो रूल बन रहा है यहाँ पे 5n, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ पैटर्न ऑफ लेटर ए एज ए। तो अगर हमें ए बनाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए बनाना कैसे है, 1 2 3 4 5 6 मैस्टिक का यूज करके हम एक ए बना सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 ए का यूज करके मतलब 6 मैस्टिक का यूज करके हम क्या बना रहे हैं, एक ए बना रहे हैं। 1a इज इक्वल टू 6, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हमें 2a बनाने हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगेन यहाँ पे 6 मैस्टिक का यूज होगा। देन 1 2 3 4 5 6, अगेन यहाँ पे भी 6 मैस्टिक का यूज हो रहा है। तो 2a बनाने के लिए 12 मैस्टिक का यूज होगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर हमें 3a बनाने हैं तो 1 2 3 4 5 6 मैस्टिक का यूज हो रहा है। देन अगेन 1 2 3 4 5 6 मैस्टिक का यूज हो रहा है अगेन। देन उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर 3a बनाने के लिए टोटल 12 मैस्टिक का यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ a कितने मान लेते हैं, n, तो नंबर ऑफ मैस्टिक्स निकालने का रूल क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ a कर देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ए को हम n ले रहे हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय n कितना हो जाएगा, 6n हो जाएगा। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या है, वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ एल, सी एंड एफ। हमने प्रीवियस वीडियोस में एल बनाने का रूल देखा था, सी बनाने का रूल देखा था एंड एफ बनाने का भी रूल देखा था। तो अगर हम बात करते हैं रूल एल की, रूल ऑफ एल यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अगर हम रूल ऑफ एल की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए रूल क्या देखा था हमने कि एल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही मैच स्टिक लगेंगी। तो यहाँ पर रूल क्या था, 2n। ठीक है, देन उसके बाद रूल ऑफ, अगर हम सी की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितनी यूज होंगी, तो हमने देखा था कि सी बनाने के लिए 3 मैच स्टिक यूज होंगी, एक सी बनाने के लिए 3 मैच स्टिक यूज होंगी। तो रूल हमने क्या देखा था, 3n। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं रूल ऑफ एफ की, तो रूल क्या था नंबर ऑफ मैच स्टिक फाइंड आउट करने के लिए, तो हमने देखा था अगर हमें एक हैफ बनाना है तो कितनी मैच स्टिक यूज हो रही हैं, 4 मैच स्टिक यूज हो रही हैं। तो रूल क्या था, 4n हमारा रूल था। ठीक है, आ गया समझ में? अब बोला जा रहा है सम ऑफ द लेटर फ्रॉम क्वेश्चन 1 गिवन बिलो गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय द एल, विच आर दीज, व्हाई डज दिस हैपन। बोला जा रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम रूल दे रहे हैं जो कि हमने एल के लिए देखा था। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि वो रूल क्या है, वो लेटर्स क्या है एंड ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन में आ जाए, हमें पता है कि लेटर एल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही मैच स्टिक का यूज हो रहा है। हमने यहाँ पर देखा टी में भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही मैच स्टिक का यूज हो रहा है। ठीक है, हमने देखा वी में भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही मैच स्टिक का यूज हो रहा है। तो वो लेटर कौन कौन से हैं जिसमें सेम रूल अप्लाई हो रहा है जो कि एल में हुआ था, तो वो है टी एंड वी। ठीक है, इतना आया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो हम क्या लिख देंगे, टी एंड वी are the letters that give same rule as L। ठीक है, सेम रूल दे रहे हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एंड यहाँ पर पूछा जा रहा है ना कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि नंबर ऑफ मैच स्टिक जो हैं वी लेटर फाइंड आउट करने के लिए या टी लेटर फाइंड आउट करने के लिए सेम लग रही हैं जितने की एल में लग रही हैं। ठीक है, आगे समझ में? इसलिए इनका रूल भी सेम है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो दिस इज बिकॉज, या दिस हैपन्स बिकॉज number of matchsticks used for forming letter T and V is same as L। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन थर्ड क्या है, कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड, देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो, व्हाट इज द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन द नंबर ऑफ रोज यूज एंड फॉर द नंबर ऑफ रोज। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो कैडेट्स हैं वो मार्च कर रहे हैं परेड में आपने लोगों को देखा होगा मार्च करते हो तो उनको कैडेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि एक रो में कितने कैडेट्स खड़े हो रहे हैं, 5 कैडेट्स खड़े हो रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द रूल, तो अब हमसे बोला जा रहा है रूल क्या होगा, व्हाट इज द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन द नंबर ऑफ रोज, ठीक है। जैसे कि मैस्टिक के लिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे मैस्टिक के लिए हम रूल बना रहे थे, वैसे ही यहाँ पे कैडेट्स, नंबर ऑफ कैडेट्स फाइंड आउट करने के लिए भी हमें रूल बनाना है। एंड बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ रो को हम n लेटर से n वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आ गया समझ में? तो सपोज कीजिए ये एक रो है एंड इसमें कितने कैडेट्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। आ गया समझ में? देन उसके बाद सेकंड रो है, उसमें कितने कैडेट्स रहेंगे, अगेन 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं 3 रो हैं तो कितने कैडेट्स रहेंगे, 1 2 3 4 5। तीसरी रो में भी 5 कैडेट्स रहेंगे क्योंकि कैडेट्स जो है वो 5 ही खड़े रहने हैं एक एक रो में, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक रो की बात कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ 1 रो की बात कर रहे हैं तो उसमें 5 टोटल कैडेट्स हैं जो कि हमें देके भी रखा हुआ है। लेकिन अगर हम 2 रो की बात कर रहे हैं तो 2 रोज में टोटल कितने कैडेट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैडेट्स हमें दिख रहे हैं। देन उसके बाद अगर हम 3 रोज की बात करते हैं तो 3 रोज में 15 कैडेट्स हमें दिख रहे हैं। आप गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हो क्या रहा है, मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है। सभी के केस में मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ रोज हमें नहीं पता है, हमें सिर्फ नंबर ऑफ कैडेट्स पता है कि एक रो में 5 कैडेट्स हैं। तो अगर हमें नंबर ऑफ रोज नहीं पता है तो नंबर ऑफ रोज हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हम रिप्रेजेंट करेंगे n से, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ रोज n से। और हमें क्या चाहिए, अगर हमें नंबर ऑफ कैडेट्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज। हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी नंबर ऑफ रोज से, ठीक है। आप देख सकते हो नंबर ऑफ रोज में 5 का ही मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो अगर हम नंबर ऑफ रोज को n मान रहे हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे रूल क्या आएगा, 5n हमारा रूल आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4 क्या है, इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस, यूज बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। क्या बोला जा रहा है कि अगर एक बॉक्स में 50 मैंगोज हैं और आपको नहीं पता है कि कितने बॉक्सेस हैं और नंबर ऑफ बॉक्सेस को आप बी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो नंबर ऑफ मैंगोज निकालने के लिए क्या रूल लगेगा। तो अगर एक बॉक्स में 50 मैंगोज हैं तो 2 बॉक्सेस में कितने मैंगोज रहेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 100 मैंगोज, ठीक है। 3 बॉक्सेस में कितने मैंगोज रहेंगे, तो उसके लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 150 मैंगोज।
तो यहाँ पर नंबर ऑफ मैंगोज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस को 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, अगर हमें चाहिए नंबर ऑफ मैंगोज तो हम क्या कर रहे हैं, 50 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस कर रहे हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ बॉक्सेस को क्या मान लें, लेट द, यहाँ पे देके भी रखा हुआ, मानने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में देके ही रखा हुआ है, तो डायरेक्टली हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू बी। हम उसे क्या मान रहे हैं, बी मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस की जगह लिख देंगे बी, तो 50 मल्टीप्लाई बाय बी करेंगे तो रूल क्या बनेगा, 50b रूल बन जाएगा। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट। बोला जा रहा है एक पेंसिल नहीं, एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल मिल रही है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, जो टीचर है वो 1 स्टूडेंट को 5 पेंसिल्स बांट रही है। ठीक है, कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड टू गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप बता सकते हो कितनी नंबर ऑफ पेंसिल्स चाहिए रहेंगी अगर हमें स्टूडेंट्स को बांटना है। कितने स्टूडेंट्स को बांटना है वो नहीं पता है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें नहीं दे के रखा हुआ है, लेकिन बोला जा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट को आप एस से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल बांटी जा रही है, तो 2 स्टूडेंट्स को कितनी पेंसिल बांटी जाएंगी, उसके लिए क्या कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 10 पेंसिल्स। ऐसे ही 3 स्टूडेंट्स को कितनी पेंसिल बांटी जाएगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 पेंसिल्स। तो सभी के लिए हो क्या रहा है, नंबर ऑफ पेंसिल्स फाइंड आउट करने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो भी किसको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पेंसिल्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, कौन सा रूल लगेगा, नंबर ऑफ पेंसिल्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि सभी का मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा है, 5 से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट की जगह हम क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे। तो रूल क्या आ रहा है यहाँ पे, 5s हमारा रूल आ रहा है। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है, अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। बोला जा रहा है 1 किलोमीटर में बर्ड कितना फ्लाई कर रही है, 1 किलोमीटर में 1 मिनट फ्लाई कर रही है। ठीक है, कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम्स इन मिनट, यूज टी फॉर फ्लाइंग टाइम्स इन मिनट। बोला जा रहा है कि यहाँ पर हमें डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो भी कैसे, अगर हम मिनट्स को कैसे फाइंड आउट, मिनट्स को कैसे रिप्रेजेंट करें, टी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस कवर। कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे निकालेंगे, 1 किलोमीटर 1 मिनट में ट्रैवल कर रही है बर्ड। ठीक है, तो 2 किलोमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना आ जाएगा, 2 मिनट, मतलब 2 किलोमीटर 2 मिनट में कवर करेगी। 3 किलोमीटर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, 3 मिनट में कवर करेगी। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर सबका मल्टीप्लिकेशन 1 से हो रहा है। तो अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगर हमें फाइंड आउट करना है कितना डिस्टेंस वो कवर कर रही है, एंड हमें टाइम नहीं दे के रखा, लेकिन बोला जा रहा है कि नंबर, मतलब जो टाइम है उसको आप टी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लिख दोगे फ्लाइंग टाइम इज इक्वल टू टी।
एंड फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड। तो सबका मल्टीप्लीकेशन, डिस्टेंस कवर्ड कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, 1 को हम मल्टीप्लाई करके, किससे मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर जो डिस्टेंस दे के रखा है ना 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा t किलोमीटर, ठीक है। आ गया समझ में। तो मतलब करना क्या है, 1 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा t किलोमीटर से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सभी में मतलब 1 का मल्टीप्लिकेशन हम किस में कर रहे थे, किलोमीटर्स में कर रहे थे, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पर 2 किलोमीटर है तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 से, यहाँ पे 3 किलोमीटर है तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 से। तो रूल क्या बन जाएगा, इतना भी आप लिखोगे तो चलेगा, 1 मल्टीप्लाई बाई t किलोमीटर, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइन्स जॉइनिंग डॉट्स। राधा क्या कर रही है, डॉट रंगोली ड्रॉ कर रही है, एक तरीके से क्या है वो पैटर्न है, डॉट्स, पहले डॉट्स बनाना है एंड देन उसके बाद डॉट्स के अकॉर्डिंग हमें ज्वाइन करना है, ये एक तरीके से पैटर्न होता है, ठीक है। विथ चॉक पाउडर, एंड वो रंगोली जो ड्रॉ कर रही है वो चॉक पाउडर के थ्रू कर रही है, ठीक है। शी हैज 9 डॉट्स इन अ रो। अगर हम एक रो की बात करें, एक रो में कितने डॉट्स हैं, 9 डॉट्स हैं, ठीक है। हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज। तो बोला जा रहा है कि अगर हमें नंबर ऑफ रोज नहीं पता है एंड हम नंबर ऑफ रोज को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कितने डॉट्स हो जाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में। अगर हम 1 रो की बात करें, 1 रो में 9 डॉट्स है, तो अगर 2 रोज होते तो 2 रोज में कितने डॉट्स हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 करते तो हमारे पास आंसर आ जाता 18 डॉट्स। और अगर 3 रोज होते तो 3 रोज में कितने डॉट्स हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 करते तो हमारा आंसर आ जाता 27 डॉट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें नंबर ऑफ डॉट्स नहीं पता और हम नंबर ऑफ डॉट्स क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ डॉट्स नहीं, सॉरी, नंबर ऑफ रोज नहीं पता एंड हम नंबर ऑफ रोज क्या ले रहे हैं, डॉट्स तो पता है कि एक रो में 9 डॉट्स है, नंबर ऑफ रोज नहीं पता एंड हम उसे ले रहे हैं आर, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यहाँ पर रूल क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ डॉट्स फाइंड आउट करने के लिए, तो नंबर ऑफ डॉट्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर देख सकते हो सभी का मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा है, नंबर ऑफ डॉट से, 9 से हो रहा है। तो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। 9 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज को हम आर ले रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आर, तो क्या आ गया यहाँ पे 9R हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर हमें नंबर ऑफ डॉट्स फाइंड आउट करना है तो सिंपली इस रूल को फॉलो करना होगा 9R, ठीक है। अब ये रूल हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज। अब बोला जा रहा है अगर 8 रोज है, कितनी रोज है, यहाँ पर बोला जा रहा है हमसे कि नंबर ऑफ रोज अब 8 है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज अगर 8 है तो कितने डॉट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें नंबर ऑफ डॉट्स फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ डॉट्स का हमें फॉर्मूला पता है 9R। तो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे। R की वैल्यू क्या ली है हमने, 8 ली है। R क्या है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज 8 है तो यहाँ पर R की जगह हम 8 लिख देंगे। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 72 डॉट्स। इसका मतलब क्या है, अगर 8 रोज हैं तो उसमें कितने डॉट्स होंगे, 72 डॉट्स हो जाएंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। और अगर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 10 है, ठीक है। तो उस केस में नंबर ऑफ डॉट्स कितने होंगे, तो रूल तो सेम ही लगेगा। नंबर ऑफ डॉट्स फाइंड आउट करने के लिए 9R, तो R की जगह हम 10 लिख देंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आंसर आएगा 90 डॉट्स, ठीक है।
आ गया समझ में? तो कितने नंबर ऑफ डॉट्स हो जाएंगे? 90 डॉट्स। ठीक है, इतना आया समझ में, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है? लीला इज राधाज यंगर सिस्टर। बोला जा रहा है लीला क्या है? राधा की यंगर सिस्टर है। ठीक है, छोटी बहन है। लीला इज 4 years यंगर देन राधा। क्या बोला जा रहा है? जो लीला है ना, वो राधा से 4 साल छोटी है। ठीक है, कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म ऑफ राधाज एज। तो क्या आप लीला की एज लिख सकते हो, वो भी राधा की एज देखते हुए? टेक राधाज एज टू बी एक्स ईयर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि राधा की एज हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे लेट द राधाज एज बी एक्स ईयर्स। ठीक है, आ गया समझ में? हमें पता है, we know that Leela is 4 years younger than राधा। हमें पता है लीला जो है वो राधा से 4 साल छोटी है। तो आप खुद सोचो, अगर राधा 20 years की है, अगर राधा 20 years की है तो लीला कितने years की होंगी? वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? 20 - 4, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो लीला है वो राधा से 4 साल छोटी है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 years। यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। तो अगर हम यहाँ पर राधा की एज y years मान रहे हैं, तो लीला की एज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x - 4 years करना होगा। अगर हम राधा की एज x years मान रहे हैं, x ले रहे हैं, तो यहाँ पर लीला की एज फाइंड आउट करने के लिए x - 4 करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या समझ में आया कि लीला की एज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? x - 4 years कर देना होगा। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है? जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है? मदर हैज़ मेड लड्डूज। मदर ने क्या किए हैं? लड्डूज बनाए हैं। शी गिव सम लड्डूज टू गेस्ट एंड फैमिली मेम्बर्स। क्या बोला जा रहा है कि उन्होंने क्या किया? कुछ लड्डू गेस्ट एंड फैमिली मेम्बर को दे दिए। स्टिल 5 लड्डूज रिमेन। तो उन्होंने जितने भी लड्डूज बनाए थे ना, उसमें से फिर भी 5 बच रहे, सबको देने के बाद भी 5 बच रहे। इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज L। तो बोला जा रहा है अगर मम्मी ने जो लड्डू दिए हैं सभी को, वो कितने हैं? उसको अगर हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, L है। हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेक। तो हमें बताना उन्होंने कितने लड्डूज बनाए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज कीजिए मम्मी ने कितने लड्डू बनाए हैं? टोटल बनाए हैं 20 लड्डूज। ठीक है, उसमें से उन्होंने सभी को, गेस्ट वगैरह हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, उनको कितने लड्डूज दे दिए? 5 लड्डूज दे दिए। ठीक है, एंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कितने बच रहे हैं? रिमेनिंग। सबको देने के बाद भी 5 बच रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये बताना है कि टोटल उन्होंने कितने लड्डूज बनाए, या सपोज कीजिए टोटल हमें पता ही नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। हमें सिर्फ इतना पता है कि गेस्ट को उन्होंने 15 लड्डूज दिए, उसके बाद भी 5 लड्डूज बच रहे हैं। तो टोटल लड्डूज उन्होंने कितने बनाए वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? 15 + 5 कर देना होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम ये मान लें जितने उन्होंने लड्डूज दे दिए गेस्ट वगैरह को, वो क्या है? L है। हमें पता नहीं है, हम उसे वेरिएबल L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ में हमें ये पता है फिर भी 5 बच रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 15 की जगह लिख देंगे L। तो L + 5 हमारा रूल बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ लड्डूज फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? लेट
द नंबर, let the number of laddus, let the number of laddus mother gave away is L, ठीक है। let the number of laddus mother gave away is L। तो यहाँ पर अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, according to question, यहाँ पे रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग तो हमें दे के रखा हुआ है, रिमेनिंग कितने बच रहे हैं, रिमेनिंग लड्डूस 5 बच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम वो भी लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ लड्डूस, नंबर ऑफ लड्डूस रिमेनिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। आ गया समझ में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ लड्डूस मदर मेक कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लड्डू जो मम्मी ने बनाए होंगे वो कितने हो जाएंगे। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया, जितने उन्होंने दे दिया और जितने बच गए उनको हमें प्लस कर देना है। तो L + 5 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 10, ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर फ्रॉम लार्जर बॉक्सेस इनटू स्मॉलर बॉक्सेस। बोला जा रहा है ऑरेंजेस जो हैं वो एक लार्ज बॉक्स से स्मॉलर बॉक्सेस में जाने हैं, हम ट्रांसफर कर रहे हैं उन्हें, ठीक है। व्हेन अ लार्जर बॉक्स इज एम्प्टीड, बोला जा रहा है जब लार्जर बॉक्स को, जो लार्ज बॉक्स है उसको अगर हम एम्प्टी कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, तो ऑरेंजेस फ्रॉम इट फिल 2 स्मॉलर बॉक्सेस। बोला जा रहा है एक लार्ज बॉक्स है जिसमें ऑरेंजेस पड़े हुए हैं, ठीक है, ये लार्ज बॉक्स है, इसमें से खाली करके हम ऑरेंजेस को 2 स्मॉल बॉक्स में पैक कर रहे हैं, डाल रहे हैं, ठीक है, ये स्मॉलर बॉक्स है। अब बोला जा रहा है कि जब हम यहाँ लार्ज बॉक्स में से खाली करके ऑरेंजेस को स्मॉलर बॉक्स में डाल रहे हैं, तब भी यहाँ पर 10 ऑरेंजेस बच रहे हैं, फिर भी 10 ऑरेंजेस बच रहे हैं, ठीक है। आगे समझ में। तो क्या पूछा जा रहा है, इफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन अ स्मॉलर बॉक्स आर टेकन टू बी x। तो यहाँ पर अगर हम मान ले कि इस बॉक्स में x नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं, इस बॉक्स में भी x नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं, तो हमें बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स। तो लार्जर बॉक्स में कितने ऑरेंजेस होंगे। हमें पता है लार्जर बॉक्स को जब खाली किया तो 2 स्मॉलर बॉक्स में सबसे पहले ऑरेंजेस आए एंड उसके बाद भी 10 ऑरेंजेस बच रहे हैं। तो हमें करना क्या है, सभी को ऐड कर देना है, तो हमें पता चल जाएगा लार्ज बॉक्स में कितने ऑरेंजेस थे। तो अगर हम 2 स्मॉल बॉक्स को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो x + 10 हो जाएगा। तो x + x कितना होगा, 2x + 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लार्जर बॉक्स कितना होगा, 2x + 10 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन। अब इसमें स्टेटमेंट आप बना ही सकते हो, मैंने बाकी में बना के आपको बता दी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 क्या है, लुक एट द फॉलोइंग मैट्रिक पैटर्न ऑफ स्क्वायर्स, द स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेट, 2 नेबरिंग स्क्वायर्स हैव अ कॉमन मैट्रिक। क्या बोला जा रहा है, आपको यहाँ पे मैट्रिक पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। मैट्रिक को ऐड करके मतलब ज्वाइन करके यहाँ पे स्क्वायर बनाया जा रहा है, आप देख सकते हो। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर जो है वो अलग अलग नहीं है, मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो 2 स्क्वायर के लिए एक ही मैट्रिक का यहाँ पे यूज हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमें एक कॉमन मैट्रिक भी मिल रही है, ठीक है।
ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। हमें क्या बताना है, हमें बोला जा रहा है कि सबसे पहले आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है एंड हमें रूल बताना है कि कितनी नंबर ऑफ मैचस्टिक यूज होंगी, वो भी नंबर ऑफ स्क्वायर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, आ गया समझ में? मतलब नंबर ऑफ स्क्वायर्स 1 हो रहा है, 2 फॉर्म हो रहे हैं, 3 फॉर्म हो रहे हैं, 4 फॉर्म, तो उसके लिए कौन सा कॉमन रूल लगेगा, कितनी नंबर ऑफ मैचस्टिक यूज होंगी, उसका रूल बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे हिंट भी देके रखिए। इफ यू रिमूव द वर्टिकल स्टिक एट द एंड यू विल गेट अ पैटर्न ऑफ सीज। बोला जा रहा है कि अगर आप वर्टिकल मतलब ऐसी, अगर आप एक वर्टिकल मैचस्टिक को हटा देते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, सी पैटर्न मिलेगा। कैसे? अगर आप ये वाली वर्टिकल मैचस्टिक को हटा दोगे तो आपको ऐसा कुछ सी पैटर्न मिलेगा। ठीक है, ये वाला सी पैटर्न मिल जाएगा आपको। ठीक है, एक हटा दी ना हमने तो सिर्फ ये सी पैटर्न मिलेगा। अब सेम अगर आप इसमें से भी ये हटा दोगे, ये हटा दोगे, इसमें से भी ये वर्टिकल मैचस्टिक हटा दोगे, ये वाली, ठीक है, ऐसे करते कराते अगर आप एक वर्टिकल मैचस्टिक हटा रहे हो, जैसे कि इसमें से हटा दी, ठीक है, देन उसके बाद अगर इसमें से हटा दी, चलो ये भी नहीं हटा रहे, सिर्फ एक ही हटानी है, सारी नहीं हटानी, सॉरी, यहाँ पर सिर्फ एक ही हटानी है, तो इसमें से अगर हमने ये हटा दी एंड बोला जा रहा है कि एंड में जो मैचस्टिक है वो हटानी है, तो इसके एंड में ये वाली मैचस्टिक है, ये हटा दी, इसके एंड में ये वाली मैचस्टिक है तो ये हटा दी, इसके एंड में ये वाली मैचस्टिक है तो ये हमने हटा दी। तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि यहाँ पर ये वाली मैचस्टिक हटने पे सिर्फ इतनी ही मैचस्टिक बचेंगी, जो कि कितनी है, 3 है। ठीक है, ये वाली मैचस्टिक हटाने पर एक ये सी पैटर्न बनेगा और एक ये सी पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, ये तो हट ही गया है, इसको तो हम हटा ही देंगे। देन ये वाली मैचस्टिक हटाने पर एक ये सी पैटर्न बन जाएगा, एक ये सी पैटर्न बन जाएगा, एक ये सी पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? जैसे ही हम एंड में एक वर्टिकल मैचस्टिक हटा रहे हैं तो हमें सी पैटर्न मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी अगर हम एक मैचस्टिक हटा देते हैं तो ये एक सी पैटर्न मिल गया, ये सी पैटर्न मिल गया, ये सी पैटर्न मिल गया एंड ये सी पैटर्न हमें मिल गया। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलिए, तो हमें क्या मिल रहे हैं, अब पैटर्न्स ऑफ सी मिल रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हम मैचस्टिक काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 मैचस्टिक यहाँ पे यूज हो रही है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 मैचस्टिक यहाँ पे यूज हो रही है एंड देन उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर 10 मैचस्टिक यूज हो रही है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ पे 13 मैचस्टिक यूज हो रही हैं। ठीक है, आ गया समझ में? यहाँ पर हमें हिंट दे के रखा हुआ था पैटर्न ऑफ सी का, तो आपने अच्छे से रूल पढ़ा है। अगर हमें सी पैटर्न बनाना है, ठीक है, अगर हमें सी पैटर्न बनाना है तो कितनी नंबर ऑफ मैचस्टिक्स लगेंगी, कितनी नंबर ऑफ मैचस्टिक्स लगेंगी? अभी हम स्क्वायर पे ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, अभी हम सिर्फ सी पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो कितनी नंबर ऑफ मैचस्टिक यूज होंगी, तो 3 मल्टीप्लाई बाय क्या करना होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सी करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय, अगर हम नंबर ऑफ सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन से, ठीक है, तो यहाँ पर रूल क्या बन जाएगा, 3n बन जाएगा। तो अगर हमें सी पैटर्न के लिए रूल चाहिए तो वो रूल क्या रहेगा, 3n रहेगा। ठीक है, हम देख पा रहे हैं अगर हम वर्टिकल स्टिक को हटा देते हैं सभी में क्या बन रहा है, सी पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और स्क्वायर अगर हमें चाहिए, पूरा प्रॉपर स्क्वायर चाहिए, तो हमें वापस से ऐड करना होगा 1 को, एक मैचस्टिक को ऐड करना होगा, क्योंकि सभी में से, सभी के एंड में से हमने एक एक वर्टिकल मैचस्टिक को हटाया है। तो अगर हमें रूल चाहिए वो भी मैचस्टिक फाइंड आउट करने के लिए कि कितनी नंबर ऑफ मैचस्टिक लग रही है स्क्वायर पैटर्न में, तो उस केस में क्या करना होगा, हमें वापस से 1 को ऐड कर देना होगा, वो भी किस में, सी पैटर्न में, क्योंकि हटा के तो सी पैटर्न बन रहा है ना। एक वर्टिकल एंड में से वर्टिकल मैचस्टिक को हटा रहे हैं तो हमारे पास तो सी पैटर्न आ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ मैचस्टिक्स नीडेड फॉर स्क्वायर पैटर्न, तो उसमें क्या करना होगा, जो
सी पैटर्न के लिए रूल हमने देखा 3n वो लिखना होगा एंड उसमें एक ऐड कर देंगे क्योंकि हमने सी पैटर्न बनाने के लिए एक वर्टिकल मैचस्टिक को हटाया था। तो स्क्वायर पूरा बताना है कि स्क्वायर के लिए क्या रूल रहेगा, तो उसमें 1 दोबारा से ऐड कर देंगे। तो ये क्या बन गया 3n+1 बन गया, जो कि स्क्वायर पैटर्न में, इस स्क्वायर पैटर्न में कितनी नंबर ऑफ मैचस्टिक लगेंगी उसके बारे में बताएगा। ठीक है, यहाँ पर हम चेक करके भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्क्वायर पैटर्न बनाना है, ठीक है, एक ही स्क्वायर पैटर्न बनाना है, तो यहाँ पर रूल हमें पता है 3n+1 होना चाहिए। एक बनाना है तो n की जगह हम 1 लिख देंगे n+1, ठीक है। तो 3 × 1 3 होगा, +1 कर देंगे 4 आ जाएगा। तो एक स्क्वायर पैटर्न बनाने के लिए 4 मैचस्टिक लग जाएंगी। यहाँ पर भी हमें दिख रहा है 4 ही है, ठीक है। ऐसे ही अगर 2 स्क्वायर पैटर्न्स बनाने हैं तो 3 × 2 कर देंगे, क्योंकि n की जगह अब हम लिख रहे हैं 2, ठीक है, +1 कर देंगे। तो 3 2 6, 6 + 1 करेंगे 7 आंसर आएगा। मतलब 2 स्क्वायर पैटर्न बनाने हैं तो 7 मैचस्टिक लगेंगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्या है आंसर 7 ही है, ठीक है। देन उसके बाद अगर 3 मैचस्टिक बनानी है तो 3 × 3 +1 कर देंगे। 3 अगर स्क्वायर्स बनाने हैं, 3 अगर स्क्वायर्स बनाने हैं तो 3 × 3 कर दोगे, +1 कर दोगे, तो 3 3 = 9, 9 + 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा 10। यहाँ पर भी क्या है 10 ही है आंसर। ऐसे ही अगर आपको 4 स्क्वायर्स बनाने हैं तो अब आप क्या करोगे 3 × 4 +1, तो आंसर क्या आएगा 3 × 4 +1 करोगे तो 3 4 = 12, 12 + 1 आएगा आंसर हमारा 13। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो आंसर क्या है 13 ही है। तो हमारा कॉमन रूल क्या निकल गया, कॉमन रूल निकल गया है 3n+1, ठीक है। आ गया समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, बी क्वेश्चन देके रखा है, फिगर 11.7 गिव्स द मैचस्टिक पैटर्न ऑफ ट्राइंगल्स। अब हमें यहाँ पे ट्राइंगल का पैटर्न मिल रहा है। एज इन एक्सरसाइज 11A अबव फाइंड द जनरल रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। हमें क्या करना है यहाँ पर रूल बताना है, ठीक है, कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अगर हमें बनाने हैं, जितने भी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनाने हैं उसके लिए कितनी नंबर ऑफ मैचस्टिक लगेंगी, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पर भी आपको एक कॉमन मैचस्टिक मिल जाएगी, आप देख सकते हो, यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो ये क्या हो रहा है, ये कॉमन मैचस्टिक यूज हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉमन मैचस्टिक यूज हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, कितनी मैचस्टिक हमें दिख रही है 1 2 3, यहाँ पर हम लिख देंगे 3। इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 मैचस्टिक लग रही है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 मैचस्टिक लग रही है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैचस्टिक यहाँ पे लग रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक ट्राइंगल था, एक ट्राइंगल के लिए 3 मैचस्टिक लग रही है। यहाँ पे 2 ट्राइंगल थे, 2 ट्राइंगल के लिए 5 मैचस्टिक लग रही है। यहाँ पे 3 ट्राइंगल थे, 3 ट्राइंगल के लिए 7 मैचस्टिक लग रही हैं। एंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 4 ट्राइंगल्स हैं, तो 4 ट्राइंगल्स के लिए 9 मैचस्टिक लग रही हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, रूल बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम क्या करें, यहाँ पर जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था, मतलब एक हमने मैचस्टिक लास्ट में हटा दी थी, तो यहाँ पर अगर हम इस मैचस्टिक को हटा दें, इस मैचस्टिक को हटा दें, इस मैचस्टिक को हटा दें एंड इस मैचस्टिक को हटा दें, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 ही मैचस्टिक रह जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 मैचस्टिक रह जाएंगी। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मैचस्टिक रह जाएंगी। एंड यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 मैचस्टिक यहाँ पे रह जाएंगी, अगर हम एक एक मैचस्टिक को यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें 2 4 6 8 चाहिए तो क्या रूल लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें रूल लगाना पड़ेगा 2n वाला। कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 2n वाला रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। आ गया समझ में? एंड देन उसके बाद अगर हमें प्रॉपर ट्राइंगल चाहिए, तो जैसे कि पिछली क्वेश्चन में हमने +1 किया था, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे +1 कर देंगे, ठीक है। तो अगर हमें
अगर हमें एक ट्राइंगल बनाना है तो n की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। n हम किसे ले रहे हैं, n आप ले लो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को, ठीक है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू n। तो यहाँ पर n की जगह हम 1 लिख देंगे, +1 कर देंगे तो 2 1 2 +1 3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक ट्राइंगल के लिए 3 ही है। देन उसके बाद अगर हमें 2 ट्राइंगल्स बनाने हैं तो 2 × 2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 2 2 4 +1 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 है, ठीक है, आ गया समझ में। देन उसके बाद 3 ट्राइंगल्स बनाने हैं तो 2 × 3 +1 हो जाएगा, 2 3 6 6 +1 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे भी 7 है, ठीक है। ऐसे ही सेम अगर हमें 4 ट्राइंगल्स चाहिए तो 2 × 4 +1 हो जाएगा, 2 4 8 8 +1 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्या है, 9 ही है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो ये क्या है, ये हमारा सिंपल सा रूल है। अगर हमें ट्राइंगल फॉर्म करना है तो कितनी नंबर ऑफ मैस्टिक्स लग जाएंगी, जिसमें हम ये भी देख पा रहे हैं कि एक मैस्टिक कॉमन आ रही है, ठीक है। इतना आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। एक्सरसाइज 11.1 को हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।